what is the purpose of life? Life in itself. What is the purpose of life? Not just Muslim life. Yeah, of course. What is the purpose? I think the purpose of life or purpose of any life form is lifing in itself. LIFE-ing, lifing, which we call living. Survival. Basically, to फिर thriving और फिर sustenance. Not just Muslims. ये किसी भी life form का purpose. कोई animal है, कोई insect है, कोई plant है, कोई कुछ भी है. इंसानों के, उसकी या जन्नात के, इनको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दिया हुआ है, इन पे छोड़ा हुआ है. इन्हें चॉइस दी हुई है. बाय डिफॉल्ट तो अब अल्लाह कुरान में कहते हैं कि मैंने इंसान और जन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है. इन द पॉइंट इज कि इबादत का मतलब कुरान नमाज नहीं होता. इबादत का मतलब होता है सर्विट्यूड. अल्लाह इबादत की सस्टेनेंस का कर रहे हैं. वो सिर्फ सस्टेनेंस का नहीं, वो इमोर्टैलिटी का वादा कर रहे हैं. दैट्स द प्रॉब्लम. इबादत का मतलब है अल्लाह सब्हानहू व तआला कह रहे हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि तो यू वुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट जो कुछ इस यूनिवर्स के अंदर है. के दौर में आज टॉकिंग अबाउट 2026 हम कुछ भी प्रूव नहीं कर सके. हम एक सिस्टम नहीं दिखा सके. हम कुछ ऐसा मॉडल नहीं दिखा सके दुनिया को कि हम ये कह सकें यार यू आर वेलकम हियर. ये देखो दिस इज द परफेक्ट मॉडल. कि जब हमने एक चीज का मुतालिया ही नहीं किया, हमें एक चीज का इल्म ही नहीं है, बिल्कुल हमने एक चीज की वैल्यू को बहुत अंडरमाइन कर दिया. अगर आपने किसी भी चीज को एनालाइज करना हो, उसको मिनिमम पे देखते हैं और मैक्सिमम पे देखते हैं, उस चीज की औकात सामने आ जाती है. I would like to stage a question or put a question on the table कि what is the purpose of life? Life in itself. What is the purpose of life? Not just a Muslim life. What is the purpose of life? तो इसके लिए मैं खुद एक अपना 2 cents दे देता हूँ, if you guys would allow me. Definitely, sir. और This उसके is बाद you guys your can conversation. add on to it. Yeah, of course. I think the purpose of life or purpose of any life form is lifing in itself. LIFE-ing, lifing, which we call living. Basically, to say survival, फिर thriving और फिर sustenance. ये किसी भी life form का purpose होता है, not just Muslims. कोई human है, कोई animal है, कोई insect है, कोई plant है, कोई कुछ भी है, उसकी कोई भी creation जो है, living creation, उसकी जो सारी trajectory है वो towards living होती है कि मैं कैसे मजीद बेहतर कर सकता हूं अपने आप को और कैसे थ्राइव कर सकता हूं. उसकी सारी एफर्ट इसलिए होती है. जैसे कि अगर हम प्लांट्स को ले लें तो प्लांट्स का बेसिक मैकेनिज्म क्या है कि वो रूट्स जो हैं वो फैलाते हैं अपनी, ताकि वो पानी एब्जॉर्ब कर सकें, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकें. Why? To sustain themselves. सर्वाइव करने के लिए. तो एट द कोर ऑफ इट इज दैट. इसके ऊपर मैं इसको थोड़ा सा आई वुड लाइक टू लिंक इट विद इस्लाम कि नॉट जस्ट हर इंसान, हर एंटिटी बाय डिफॉल्ट, मौदूदी साहब कहते हैं कि हर एंटिटी जो है वो बाय डिफॉल्ट मुस्लिम है. जिस तरह शायान ने बताया कि हर एंटिटी एक सर्टेन पर्पस फॉलो कर रही है, विच इज टू से कि वो सबमिट कर रही है Yeah. टू इट्स पर्पस. जिस तरह सन है, सन सबमिट कर रहा है अपने पर्पस पे, वो कभी हिलता नहीं है वहां से. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे. तो हर एंटिटी बाय डिफॉल्ट मुस्लिम है, हाँ. सिवाय इंसानों के या जन्नात के. इनको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दिया हुआ है, इन पे छोड़ा हुआ है. इन्हें चॉइस दी हुई है. बाय डिफॉल्ट तो चॉइस अल्लाह ताला ने हमें भी नहीं दी हुई. इंसानों को भी अल्लाह ताला ने चॉइस नहीं दी हुई, इन माय ओपिनियन. हमें तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि यू आर अ बोर्न मुस्लिम. नाउ अब वी मैनिपुलेट आवर ओन सेल्व्स. इधर उधर जाके, इधर से हमने ये डेफिनेशन ले ली, उधर से ये 70 फिरके बन गए, उधर से ये हो गया, उधर से क्रिश्चियन हो गया. बट सो पर्पस क्या हुआ फिर कि जो भी इंसान है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ है, एथीस्ट है, जो मर्जी, अपने इनवर्ड में देखेगा ना तो इस गोना अंडरस्टैंड कि नहीं, फितरा वाकई में इट्स नॉट हमारे ऊपर नहीं है, हमने कोई तुक्का नहीं लगा. तो व्हेन वी लुक इनवर्ड, हमें वी गोना बी फाइंडिंग फितरा. और फितरा की आवाज हर इंसान के अंदर नेचुरली होती है. तो फितरा की आवाज जब आप के अंदर से आ रही होती है ना, सो इफ यू सबमिट टू दैट, मीनिंग इफ यू सबमिट कि हाँ यार एक तुक्का नहीं लगा, कोई ना कोई है, तो यू आर गोना बी गोइंग टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ अचीविंग द पर्पस ऑफ योर लाइफ. नाउ द पर्पस ऑफ लाइफ इज कि वो जो फितरा की आवाज है ना, जिस वजह से, जिसके थ्रू, जिसके जरिए फितरा की आवाज जो आ रही है, द क्रिएटर, उसका निजाम, उसका दीन दुनिया में एस्टैब्लिश करते हैं. लेकिन अब इफ कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि अगर हम इसको फिर ह्यूमन स्पेसिफिक ना रखें, ह्यूमन स्पेसिफिक कह रहा हूँ, मुस्लिम स्पेसिफिक ना रखें, हाउ आई वुड लाइक टू पुट इट. और मैं जिस तरह आई सेड कि मैं कुरान से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ इस बात को, एज आई सेड कि हर लाइफ फॉर्म का पर्पस होता है सस्टेनेंस. ठीक है. अगर हम लेट्स ब्रिंग रिलीजन आउट ऑफ इट,
रिलीजन को नहीं लेके आते हैं। So I started from there. कि other than me being a Muslim, Yes. me being a human being, I have to find God within me. नहीं, not just about So automatically I'm going to be a Muslim. not just about finding God or being a Muslim. मैं कह रहा हूँ let's go back even a few steps. हर लाइफ फॉर्म को अगर हम देखें तो हर लाइफ फॉर्म जो है वो सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है, राइट? ठीक है, yeah. अब अगर मैं इस पे बिल्ड करने की कोशिश करूं, यहां तक एग्रीड है ना कि हर लाइफ फॉर्म क्या कर रही है, दीन उनका इस्लाम हो या ना, सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, और सिर्फ सस्टेन करने की कोशिश नहीं कर रही, थ्राइव करने की कोशिश कर रही है, आसानी की तरफ आने की कोशिश कर रही है, हर लाइफ फॉर्म, राइट? अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान में कहते हैं कि मैंने इंसान और जन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। एग्रीड? कुरान की आयत है कि हर इंसान और जिन को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। या अपनी इबादत के लिए पैदा किया, हाँ। सिर्फ अपनी ना- इबादत के लिए। सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज इबादत? What is अब जब ibadat हम and how do we achieve it? जब हम इबादत की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में आदत ही नमाज। हाँ। नमाज Rituals are हाँ, रिचुअल डाल देते हैं, एग्जैक्टली। अब रिचुअल्स पूजा पाठ। एग्जैक्टली, अब रिचुअल्स, अब नमाज मतलब नॉट डिनाइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नमाज, Of course. लेकिन द पॉइंट इज कि इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं होता। इबादत का मतलब होता है सर्विट्यूड, बंदगी में आना, कहना And submission. एग्जैक्टली, Yeah. टू से कि योर विश इज माय कमांड, टू से दैट Yeah. कि जो आपने कहा अब मुझे जो मर्जी फील हो वो मेरी कमांड है। लेकिन फिर ब्रिंगिंग इट बैक टू माय पॉइंट कि जो मैं कह रहा था कि हर लाइफ फॉर्म का पर्पस होता है सस्टेनेंस। नाउ व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इवन, तो अल्लाह से वजल क्या वादा कर रहे हैं? अल्लाह से वजल वादा भी तो सस्टेनेंस का कर रहे हैं, वो सिर्फ सस्टेनेंस का नहीं, वो इमोर्टैलिटी का वादा कर रहे हैं। समझ रहे हो? सही है। वो कह रहे हैं कि मैं आपको कर दूंगा इमोर्टल। हर लाइफ फॉर्म का पर्पस था टू सस्टेन, कि ये चलती रहे लाइफ, और अल्लाह से का वादा भी यही है, वो कह रहे हैं कि मैं आपको इमोर्टैलिटी ही दे दूंगा। और सस्टेनेबिलिटी भी प्रोवाइड करूंगा इफ एग्जैक्टली, जिसने अल्लाह की मानी, इसके एग्जैक्टली। लिए सस्टेनेबिलिटी भी है। नाउ द थिंग इज कि मैं व्हेन आई से कि अल्लाह से कहते हैं कि मैंने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसके अंदर ना एक डीपर बात है जो कि हम, क्योंकि जब हम इबादत का वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में आ जाती है नमाज या रोजे वगैरह, दुआ। अगर उसको ज्यादा एक्सट्रैपलेट करें, दैट इज द प्रॉब्लम। इबादत का मतलब है, अल्लाह से वजल कह रहे हैं, जिस तरह हमने अभी पहले डिस्कस किया कि यूनिवर्स के अंदर हर क्रिएशन ऑलरेडी सबमिशन में है, ऑलरेडी सबमिशन में है, इसका मतलब हार्मनी में है, बाकी सब हार्मनी में है, हम आउट ऑफ हार्मनी है, हम आउट ऑफ सिंक हुए हैं। आजकल के इंसान, आजकल के इंसान हम आउट ऑफ सिंक है, बाकी जिस तरह उसने फाइन ट्यूनिंग का वर्ड यूज 100% golden ratio. एग्जैक्टली, You know the golden ratio? एग्जैक्टली, Yeah, so golden. everything is fine tuned Yeah. except us humans। अब अल्लाह से वजल क्या कह रहे हैं कि तुम अगर मेरी अब्दियत के अंदर आओगे, अब मैं इसके अंदर सब ये आपने नमाज जो है फिल वक्त निकालनी है ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड कर सकें। अल्लाह से वजल कह रहे हैं कि तुम अगर मेरी अब्दियत में आओगे, यानी कि सबमिशन में आओगे, यानी कि उस फाइन ट्यूनिंग में आओगे, यानी कि फितरा की आवाज को Exactly. समझ लिया और सबमिट कर दिया ना। तो अब आप यूनिवर्स के साथ फाइन ट्यूनिंग में आ गए। Yeah. अब मैंने वैसे इसको अल्टीमेटली कनेक्ट किया जन्नत से, कि जहां इमोर्टैलिटी है, लेकिन अगर जन्नत का क्लॉज भी बीच में से निकाल दें, तो इस आर्ग्यूमेंट का मतलब यह है कि अगर तुम यूनिवर्स के साथ फाइन ट्यूनिंग में आ गए, यूनिवर्स के साथ हार्मनी में आ गए, तो यू वुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट जो कुछ इस यूनिवर्स के अंदर है। बेसिकली हमारा कुरान के ऊपर क्या क्लेम है? हम यही क्लेम कर रहे हैं ना, इवन दो वी आर नॉट एबल टू लाइक प्रूव इट, वी आर नॉट एबल टू प्रूव इट एज ऑफ येट। मुस्लिम कुछ भी प्रूव नहीं कर सके, मुसलमान पिस रहे हैं अभी तक। आजकल के दौर में, आज टॉकिंग अबाउट 2026, हम कुछ भी प्रूव नहीं कर सके, हम एक सिस्टम नहीं दिखा सके, हम कुछ ऐसा मॉडल नहीं दिखा सके दुनिया को कि हम ये कह सकें यार यू आर वेलकम हियर, ये देखो दिस इज द परफेक्ट मॉडल, एंड दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट। हमारा कुरान पे जो क्लेम है, वो क्लेम ये कहता है कि कुरान क्लेम करता है कि इसके अंदर सब कुछ है। एग्रीड? कुरान कहता है कि इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग है, जिसके ऊपर अली इब्न अबी तालिब क्या कहते हैं, मुझे वो एग्जैक्ट वाकया तो नहीं याद, लेकिन मैं उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ। किसी शख्स ने उनसे कोई सवाल किया कि मुझे ये कुरान के अंदर से लाके दिखाएं, तो उन्होंने आगे से क्या खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो एक सर्टेन पौधे की उन्होंने एग्जांपल दी, और उन्होंने कहा उस पौधे का सीड मेरे पास लेके आओ। वो सीड लेके आ गया, उन्होंने कहा अब इसके अंदर से मुझे पौधा निकाल के दिखाओ। तो इसका मतलब है कि पौधा तो सीड के अंदर ही था, लेकिन वो पौधा हमारे सामने नहीं था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं मोटिवेशनल टॉक देने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जब हमने एक चीज का मुतालिया ही नहीं किया, हमें एक चीज का इल्म ही नहीं है, बिल्कुल, हमने एक चीज की वैल्यू को बहुत अंडरमाइन कर दिया, एंड स्टिल वी आर क्लेमिंग कि हमारे पास बेस्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ये क्लेम करना बंद करें कि हमारे पास बेस्ट नहीं, या तो हम कहें हमारे पास बेस्ट नहीं है, और अगर आपके पास बेस्ट है तो फिर प्रूव करें ना। बिल्कुल, दैट्स द पॉइंट। कुरान का सारा क्लेम ये है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में लेके आए ना,
तो कुरान का क्लेम ही ये है कि अगर सारे ह्यूमंस जो हैं वो फाइन ट्यूनिंग में आ जाएंगे, लाइक आई सेड, आई टोल्ड यू, हम जब लास्ट टाइम मिले थे मैंने क्या बात की थी, मैंने कहा था अगर आपने किसी भी चीज को एनालाइज करना हो, उसको मिनिमम पे देखते हैं और मैक्सिमम पे देखते हैं, उस चीज की औकात सामने आ बिल्कुल जाती है ऐसे, कि वो चीज हक है कि नहीं। 100%. द सेम अप्लाइज टू LGBTQ। मैंने कहा था अगर सब लोग इसको फॉलो करेंगे तो ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ये चीज हमारा क्लेम है इस्लाम के बारे में कि इस्लाम को इंडिविजुअल लेवल पे लेके आओगे या कलेक्टिव लेवल पे लेके आओगे तो बेहतरी ही आएगी। हर इंसान फॉलो करेगा तो बेहतरी ही आएगी। ये है कुरान का क्लेम।